छत्तीसगढ़ में नशा अब और महंगा। नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों के लिए आने वाला समय अब और महंगा होने वाला है। अगर बात करें साय सरकार की, तो साय सरकार ने शराब की कीमतों में वृद्धि करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली गई है। सरकार की ओर से संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जो राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसका सीधा मतलब है कि देसी शराब, विदेशी शराब और बियर सभी की कीमतें बढ़ सकती हैं। अभी भले ही दुकानों पर पुराने रेट लागू हों, लेकिन कुछ महीनों बाद शराब खरीदने वालों को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अब यहां सवाल उठता है कि नई नीति से क्या कुछ बदलेगा। इसके जवाब में नई आबकारी नीति के तहत अब शराब पर लगने वाला टैक्स बाजार में बिकने वाली कीमत यानी रिटेल सेल प्राइस के आधार पर तय होगी। इसका मतलब है कि जितनी महंगी शराब होगी उस पर उतना ज्यादा टैक्स लागू होगा। सरकार ने शराब की कीमतों को अलग अलग स्लैब में बांटकर ड्यूटी तय की है। खासकर महंगे विदेशी ब्रांड्स पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इससे सीधे तौर पर शराब की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सिर्फ विदेशी शराब ही नहीं, बल्कि देसी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया जा रहा है। यानी हर श्रेणी की शराब महंगी होना तय माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत जिन शराब ब्रांड्स की कीमत 11,000 रुपए या उससे ज्यादा होगी, उन पर ज्यादा आबकारी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि आम ब्रांड्स की कीमतों में भी कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी। बाजार के जानकारों का कहना है कि इसका असर होटल, बार और बड़े आयोजनों में इस्तेमाल होने वाली शराब की कीमतों पर भी पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस फैसले को लेकर कहा है कि समय, लागत और जरूरत के हिसाब से दरों में बदलाव होता है। नई आबकारी नीति भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार का कहना है कि नई नीति से राज्य का राजस्व बढ़ेगा और शराब की बिक्री व्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी बनेगी। पिछले समय में अवैध शराब बिक्री और बिचौलियों की भूमिका को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से इस पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर शराब महंगी करने का आरोप लगाया है और इसे जनता पर बोझ बताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में शराब से जुड़े कई घोटाले हुए और अवैध बिक्री बढ़ी। ऐसे में कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आने वाले समय में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं अपने खास मेहमानों के साथ, जो आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में हैं छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता आलोक, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आलोक सोनी जी। स्वागत करता हूं आलोक जी आपका। धन्यवाद। हमारे साथ में है कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता रिंकी पांडे जी। रिंकी जी आपका स्वागत है। नमस्ते। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब हैं। राम अवतार तिवारी साहब आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं आलोक सोनी जी के पास में आता हूं। आलोक जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी और वो बढ़ोतरी भी ऐसी होगी कि ब्रांड के हिसाब से जो जितना महंगा ब्रांड है उतनी ज्यादा उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है सरकार का? क्या राजस्व बढ़ाना या और कौन से एंगल हैं जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है नई शराब नीति में? राजेश जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं नमस्कार करता हूँ मैं उनको। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आज बताना चाहूंगा कि देखिए, ये बहुत जनहितैषी फैसला भी है, शासन के हित में भी है, जनता के हित में भी है और सभी हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। यदि आप देखें
स्वास्थ्यगत कारणों को भी यदि देखें तो जो शराब का सेवन है, मैं समझता हूं कि स्वास्थ्यगत कारणों से भी सही नहीं है। तो सरकार का जो है वो अधिकतम प्रयास होना चाहिए कि इस तरह की मादक पदार्थों का जो सेवन है उसे कैसे रोका, इसलिए कितने ज्यादा से ज्यादा ह्यूज टैक्सेस जो है, बड़ी मात्रा में टैक्सेस का जो है उसमें निर्धारण करना चाहिए, ताकि जो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी जो बहुत गरीब या निम्न वर्ग के लोग हैं, वो इसको छोड़ने का, इस व्यसन को छोड़ने का कार्य करे और ज्यादा टैक्सेस की वजह से जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसकी वजह से वो इसे छोड़ करके स्वस्थ जीवन को अपनाए। और जो लोग मैं बोलता हूँ ऐसा तो सभी को छोड़ना चाहिए, पर फिर भी यदि कोई इस तरह के जो पदार्थ है, मादक पदार्थ है, उनका सेवन करने वाले जो अगर बड़े तबके के लोग हैं जो पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, यदि वो पे कर रहे हैं तो उससे सरकार का एक तो क्या आलोक जी क्या उनके स्वास्थ्य पर इसका असर नहीं पड़ेगा अगर ये दलील है पड़ेगा। लेकिन तो जो अपर मिडिल क्लास है या हायर क्लास का तबका है, उनके पास अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनके पास अपनी जो पूंजी की एक अलग व्यवस्था होती है, वो जो भार होता है वो सीधे सीधे सरकार के ऊपर में, शासन के ऊपर में नहीं आता है। लेकिन जो मिडिल क्लास का या नीचे तबके का जो व्यक्ति होता है, उसकी जो स्वास्थ्यग्रस्त हितों का ध्यान वो सरकार को रखना होता है और अल्टीमेटली वो जनता के जेब पे ही जाता है। तो मैं समझता हूँ सरकार का जो निर्णय है बेहद स्वागत योग्य है। और जहां तक बात करेंगे तो मैं तो सभी जनों से, चाहे किसी भी क्लास, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप महंगी शराब करने का आरोप लगा रही है और कह रही कि जनता पर बोझ है ये। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स का जो किसी भी प्रकार से किसी के भी स्वास्थ्य पे कोई बेहतर असर नहीं डाल रहे हैं, कुछ बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, तो उस पे तो लगातार जो उल्टा उनके फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर रहे हैं, उनके मेंटल कंडीशन को खराब कर रहे हैं। तो उस पे जो सरकार का जो निर्णय है वो तो सभी प्रदेश में, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी को या अन्य किसी दल की सरकार हो, तो उसको बढ़ावा ना देने वाला काम के लिए मैं आता हूँ, दोबारा आपके पास में आऊंगा। रिंकी पांडे जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। उत्पादों पे हमने टैक्सेस को और चलिए मैं आता हूँ आलोक जी। रिंकी पांडे जी हमारे साथ में हैं। रिंकी जी, क्या सरकार के इस निर्णय को कांग्रेस किस रूप में देखती है? हालांकि आपके जिस तरह से बयान आया है आपकी तरफ से, आपकी कांग्रेस की तरफ से, कि शराब का जो महंगा करना कहीं ना कहीं ये जनता पर बोझ डालना है, और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको इस तरह के सवाल पूछने का हक ही नहीं है क्योंकि उनकी सरकार में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। रिंकी जी। अच्छा, सबसे पहली बात ये मैं ये बता दूं कि ये पहले अपनी मंशा बता दें जनता को कि इनकी मंशा क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी सीधे का सीधे कहा है कि जनता, मिडिल क्लास की भी बात कही इन्होंने एक तरफ, दूसरी तरफ ये राजस्व की भी बात कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जनहित है या राज्य की मजबूरी है? जन स्वास्थ्य के नाम पर आप टैक्स वसूली कर रहे हैं क्या, ये बताइए, या फिर सरकारी खजाना भरने की ये मजबूरी है आपकी? और आप राजस्व की अगर बात करते तो भाई रोजगार पर निवेश कीजिए ना, उस पर क्यों नहीं करूं? उस पर कीजिए। आप इतना ज्यादा आपको चिंता है तो आप शराब पर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि शराब पर ये बढ़ोतरी करके आप ये अपनी कमाई कर रहे हैं अपने सरकार की, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप। विकास मतलब ये सरकार मान ले कि विकास का जो बजट है इनके पास वो शराब पीने वालों के ही भरोसे निर्भर है और कुछ नहीं है। शराब महंगी करने से इनको जो फायदा मिलेगा तो इनकी कमाई को ही फायदा मिलेगा, जनता को क्या फायदा मिल रहा है इससे बताइए मुझे। उल्टा जनता नशे में और लिप्त हो जाएगी। मिनी जी, ये जो स्टेटमेंट है आप मुझे ये बस समझाने का प्रयास करेंगे, सरकार की जो रेवेन्यू है क्या वो सरकार के पॉकेट की रेवेन्यू है? वो तो जनता के लिए ही खर्च होगी ना, जनता के भलाई पे ही खर्च होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अन्य मतलब आपका ये फैसला गरीब और मध्यम वर्ग पर पैसा कैसे हुआ? ये कांग्रेस की नीति रही है क्या कि जो पैसा सरकार के पास राजस्व के रूप में आता है, कांग्रेस की बात आप कर रहे
है ना, कांग्रेस सुनिए, शराब को राजस्व का स्थायी मॉडल नहीं बनाया कांग्रेस ने। आप सुनिए मेरी बात, शराब को राजस्व का स्थायी मॉडल कभी नहीं बनाया कांग्रेस ने। बाकी अन्य नीतिगत कांग्रेस के टाइम पे इतने स्कूल बंद करके इतनी दुकानें नहीं खोली गई शराब करोड़ रुपए का घोटाला। आप दो तरीके की बातें करते हैं, आप दो तरीके की बातें करते हैं। एक तरफ आप नशा, एक तरफ आप नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, नशा को बढ़ावा दे। चलिए मैं आता हूं दोनों मेहमानों के पास। एक बार फिर आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी साहब हमारे साथ में है। रिंकी जी मैं आपके पास में आऊंगा, आलोक जी मैं आपके भी पास में आऊंगा। राम अवतार तिवारी साहब हमारे साथ में हैं। राम, एक वरिष्ठ पत्रकार की नजर से भी इस सरकार के इस फैसले को हम देख लेते हैं। राम अवतार तिवारी साहब क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले को कि कहीं ना कहीं इसके जरिए राजस्व में इजाफा करना है, इस तरह से शराब की कीमतों में बढ़ोतरी करने के पीछे? इसमें दो तरीके की बात है। पहला ये कि शराब को हतोत्साहित करने के लिए हर समय कोशिश होनी चाहिए जी, क्योंकि समाज की बड़ी बुराई है। बड़े गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इसमें खर्चा कर देता है। ऐसे लोगों के इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। ये एक मानवीय पक्ष है, इसको हतोत्साहित करने की सरकार को हर समय काम करते रहना चाहिए। और वृद्धि की गई है उसका तो उस नाते से, क्योंकि आम आदमी के दूर होगा, कम से कम महंगा है, कम पिएगा ना, कम पिएगा, जो भी करेगा एक बड़ा राजस्व, तो इसको हतोत्साहित हिसाब से अगर किया गया है तो अच्छा निर्णय है। दूसरी बात है कि हर सरकार सामाजिक बुराई है बोलती है, उसको कम करने के लिए निर्णय बताती है, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि दिनों दिन जो सरकारें हैं वो छूट देने का, वेलफेयर जो है ना, मुफ्त में देने की जितनी सारी स्कीम सत्ता में आने के लिए जो योजना लागू करती है उसमें उसका राजस्व चाहिए, तो शराब से राजस्व मिलता है। तो एक तरफ राजस्व एकत्रित करने शराब दुकान बढ़ा रहे हैं, शराब की बड़ा अनुमति दे रहे हैं। अब तो बड़े होटलों के अलावा छोटे छोटे होटल में भी और फार्म हाउस में इस तरह की जगह में अनुमति दी जा रही है। इससे शराब है समाज में एक बड़ी बुराई आ रही है। इसके प्रति जो आकर्षण है कैसे खत्म हो सकता है, इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। राजस्व है भाई, ये तो जो वेलफेयर जो का काम है वो सरकार का काम है। सरकार का काम धंधा करना, व्यापार करना तो है नहीं। तो सरकारी व्यापार करेगी तो फिर उसके और बनिए में क्या अंतर रह जाएगा। तो दोनों दृष्टिकोण से काम होना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण ये है कि वेलफेयर में काम होना चाहिए। वेलफेयर का काम अगर करेंगे तो शराब तो बंद होना चाहिए। चलिए बेहतरवाद जी राम होता तिवारी साहब जारी रखिए जी। वो बंद करने का हतोत्साहित करने का उसमें कुछ दिशा ही नहीं हो रहा है। वो बड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। किसी की कोई एक राज्य नहीं है, सभी राज्यों में बिल्कुल परिवहन का जैसा पैसा आता है वैसी ही। लेकिन राम अवतार तिवारी साहब, ठीक है हतोत्साहित की बात आती है, लेकिन कोई सरकार वो हिम्मत नहीं जुटा पाती पूरी तरीके से शराबबंदी कर दी जाए। देखो इसके दो कारण है। इसमें पहले सरकार को बहुत राजस्व मिलता है और इसमें अवैध पैसे का बड़ा खेल चलता है सत्ता में। जो जितनी वैध कमाई दिखती है उससे 4 गुना ज्यादा अवैध कमाई है जो सत्ता के कोई भी सत्ता हो उसके गलियारे में घूमती रहती है। आप बताइए छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाले में बाकी लोग तो अंदर हैं, डिस्टरी वाले अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हर सरकार के प्रिय आदमी है वो, उनके भाई तो अगर शराब निकली है, अवैध शराब गई है, ट्रकों से निकली है, कारखानों से निकली है, डिस्टरी से निकली है, तो निकलने की जो अनुमति देने वाला तो पहला अपराधी तो शराब के डिस्टरी बनाने वाले हैं, वो बच निकले, बाकी सब अंदर हैं। तो नीतियां जो बन रही है ना वो विसंगतिपूर्ण है, भेदभाव पर तरीके से है। बिल्कुल राम अवतार तिवारी साहब बेहतर बात आप कर रहे हैं कि जो नीतियां बन रही हैं वो विसंगतिपूर्ण है। पारदर्शिता की भी इसमें बात आ रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, किस तरह की पारदर्शिता बढ़ेगी ये आने वाले समय में देखने को मिलेगी। मैं आलोक जी के पास एक बार फिर आता हूं। आलोक जी, दो चीजें इसमें काफी अहम है, राम अवतार तिवारी साहब जिस तरह से कह रहे थे, लेकिन एक सवाल इसमें काफी अहम है कि
जिस तरह से आपने शराब महंगी करने के पीछे जो दलीलें दी हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं सरकार इस नशे को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी आ जाता है आलोक जी कहीं ना कहीं कि इस तरह की चीजों से करने में, जो चाहे फिर शराब की तस्करी की बात की जाए या अवैध शराब की बढ़ावा देने की बात की जाए, नहीं लगता है कि ये चीजें ऐसे करने से ये चीजें पनपेगी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में? राजेश जी देखिए, सरकार का जो प्रयास है ये बैलेंसिंग ऑफ इकोनॉमी या बैलेंसिंग का जो कहना चाहिए कि अब देखिए शराब जो है कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं कि आवश्यक श्रेणी में हो, ये लग्जरी का आइटम है और ये व्यसन है, तो इसे किस प्रकार से जो है वो बंद कर सकती सरकार? पहली बात, अगर सरकार इस निर्णय पर पहुंचती कि इसे बंद कर दिया जाए तो उस कंडीशन में आप आसपास के किसी राज्यों का सर्वे करेंगे, चाहे बिहार हो या फिर गुजरात की बात करें जहाँ पे जो शराब है वो पूर्ण बंद है, वहाँ ये हो रहा है कि अवैध रूप से शराब अन्य राज्यों से, आसपास के राज्यों से पहुंच रही है और उल्टे जो है सरकार को रेवेन्यू का लॉस तो हो ही रहा है। ये दो चीज। दूसरा चीज, अगर हम बात करते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करे, तो देखिए अब यदि सरकार इस पर टैक्सेस बढ़ा रही है और टैक्सेस बढ़ाने का सीधा ये भी बता दूं मैं कि अगर किसी चीज पर दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कंजप्शन को हतोत्साहित करने का प्रयास सरकार कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो व्यक्ति उसकी पेइंग कैपेसिटी रखते हैं तो जो उसके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं तो वो रेवेन्यू जो है जनहित में खर्च होंगे। तो ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमी जो है वो उसका प्रयास सरकार का है ना। और उसके अलावा यदि आप देखें कि सरकार जो है वो जो प्रयास कर रही है ट्रांसपेरेंसी की बात, तो आज जितना बेहतर तरीके से अगर इस पहले सरकार जो है इस पे छत्तीसगढ़ में इस पे टेंडर की प्रक्रिया होती थी और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो लोग जो है इसमें टेंडर पार्टिसिपेट करके उसको ठेके को चलाते थे, लेकिन अब सरकार ने चूंकि अपने हाथ में उसको रखा है और उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाया है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ी है, लोगों का जो है विश्वास भी बढ़ा है सरकार पे भी कि चलो कम से कम सरकार जो बेहतर। ये जरूर हुआ कि पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था, जिसकी बात हमारे पत्रकार महोदय कर रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और आबकारी जो डिस्टिलरी मालिक उनके ऊपर में जो बनाने वाले उनके ऊपर, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके ऊपर में भी चार्जशीट में उनका नाम दर्ज हुआ है और जब प्रकरण चल रहा है कोर्ट में अरे अतीत का बहाना नहीं, आप तो यही जानकारी नहीं रखनी है कि जो रेवेन्यू आता है वो सरकार की जेब में नहीं जाता है भाई। वो चलिए मैं आलोक जी मैं पिंकी जी के पास में आ जाता हूँ, तमाम सारे चीजें उनके पास में भी है, आता हूँ आलोक जी पिंकी रिंकी जी के पास में आता हूँ, रिंकी पांडे जी के पास में आता हूँ। करेंगे बैलेंस ऑफ इकोनॉमी है, जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं कि ये बैलेंस ऑफ इकोनॉमी है, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जी देखिए, ये केवल अपनी सरकार की कमाई तरफ ध्यान दे रही, इनको जनता की फिक्र नहीं है, ये जनता के बारे में जरा सा सोच नहीं रहे हैं, केवल और केवल अपना राजस्व बढ़ाने। लेकिन रिंकी जी कोई भी सरकार होती है, आपकी भी कांग्रेस की सरकार रही भूपेश बघेल की, तो उन्होंने भी यही किया इसको लेके। देखिए नहीं, ये बात सुनिए आप, कोई भी सरकार इनके जैसी नीति तो नहीं चलाई जिन्होंने दुकानें इतनी शराब की बढ़ा करके और स्कूलों को बंद कर दिया, शराब को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया। और रिंकी जी आप लोग तो शराबबंदी के वादे के साथ छत्तीसगढ़ में आए थे, बात करते हैं अवैध, आप लोग शराबबंदी के वादे के साथ छत्तीसगढ़ में आए थे। महोदय जी आप मुझे ये बता दीजिए, शराब व्यापार करके 2100 करोड़ अपनी जेबों में डाल दिया आपने। आप बताइए ना मुझे, क्या शराब नहीं आपने शराबबंदी का वादा गंगा जल की कसम खा के किया था कि नहीं किया था, ये बता दीजिए। ये भी बात करिए, कांग्रेस ने किया था कि नहीं किया था, फिर इसका जवाब मुझे दे दीजिए। 2100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है आबकारी में, रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है, आप पहले इस बात को प्रमाणित कीजिए कि आपने किया था कि नहीं गंगा जल की कसम खाई। आप अवैध शराब पर अभी तक नियंत्रण क्यों नहीं लगा पाए? क्या रिंकी जी आपने एक बात कही कि इन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया और शराब की दुकानों को खोल दिया। क्या कांग्रेस इसका कोई डाटा रखती है कि कितने स्कूल बंद किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, उसकी जगह पे इतनी शराब की दुकानें खोल दी गई? देखिए सरकार के साथ मेरी बात सुनिए, डाटा इनके पास तो डाटा है ना, सरकार के सामने डेटा है ना, तो वही सदन और जनता के सामने रख दीजिए। ये रखे ना, अतीत का बहाना बना रही है ये। कांग्रेस शासन काल में क्या ऐसा हुआ था कभी
जैसा ये अभी कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो अवैध शराब की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अवैध शराब पर नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रही है सरकार? मतलब कहीं ना कहीं फेल है सरकार, केवल अपना राजस्व भरने के चक्कर में। नहीं, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, शायद वो समझ से परे है ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के उदाहरण को भी समझ नहीं पाते हैं। मैंने कहा सरकार कि जहाँ पर शराबबंदी है की बात करती है, वहाँ पर में भी ये स्थिति बन रही है। और उसी को देखते हुए आपके तो लोगों ने वहाँ पर में जाकर के व्यवस्था देखी थी ना बिहार में। मजा आ गया। आप लोगों ने जब शराबबंदी की बात करी थी, कमेटी बनाई थी और आपकी कमेटी ने आकर के ये फैसला किया था जो मैं बता रहा हूँ। कमाई के चक्कर में है इनकी नजर, क्योंकि आपकी कमेटी, कांग्रेस की जो कमेटी बनी थी शराबबंदी पर, उनका निर्णय था ये शराबबंदी जो है व्यवहारिक नहीं है। ये कांग्रेस कमेटी का निर्णय था जो कांग्रेस शासनकाल में बना था। बिहार गए थे, गुजरात गए थे और उन्होंने आकर के बताया था। आपकी कांग्रेस के नेताओं में सत्यनारायण शर्मा जी थे, कांग्रेस उस कमेटी को। कुछ नहीं कर रहे हैं आप, तो केवल झूठी बातें करते हैं। जी, हम 2100 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकते अपने जेब में। आपने नशा मुक्ति अभियान के लिए कहा था, हम 2100 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकते। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रही है। नशा मुक्ति अभियान जनता के नाम पे कहाँ चल रहा है? चलिए ठीक है। मैं वक्त की कमी है, आखिर में मैं रामावत और तिवारी से छोटा सा कमेंट चाहूंगा। रामावत और तिवारी साहब, दो चीजें हैं, बिल्कुल ये सही है कि जो इसके पीछे की दलीलें हैं, लेकिन इसमें अगर मूल मेन अगर उस पर जाए उद्देश्य पर, तो कहीं ना कहीं अपना रेवेन्यू बढ़ाना है और इसी दिशा में भी एक सरकार का ये है। क्या इसके पीछे रामावत और तिवारी साहब, क्योंकि अब जिस तरह से देखे कोई भी स्टेट हो, कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम सारे जनता से जो वादे हैं, फ्री बीज भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है और एक भारी भरकम फंड्स की जरूरत उनको लेकर है। तो क्या ये भी कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, ये स्टेप भी, कि नहीं सरकार ने जो वादे किए हैं, कई फ्री बीज की भी है, कई तमाम सारे जो जनता से वादे किए गए हैं उनको पूरा करने, फिर एक ये आबकारी एक ऐसा उसमें विषय आता है, एक आबकारी ऐसा क्षेत्र आता है जहां से सरकार चाहती है कि हाँ इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस तरीके से हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ पारदर्शिता की भी बात आ जाए, रेवेन्यू बढ़ने की भी बात आ जाए। रामावत तिवारी साहब, देखिए, जितनी सरकारें, कोई भी सरकार आती ना जी, दोनों सरकारों के आप जो है घोषणा पत्र देखिए। घोषणा पत्र में सार्वजनिक तरीके से वो बोलते हैं कि हम शराब बंदी की तरफ जाएंगे, बोले हैं, दोनों सरकार बोलते हैं। क्या शराबबंदी की तरफ जा रहे हैं या ये जनता को, खासकर महिलाओं को डुबाने का एक मंत्र है? महिलाएं जो है तो शराब पीने के कारण, शराब पीता है, घर पूरा बर्बाद होता है, घर प्रभावित होता है। ऐसे में महिलाएं परेशान होती है। तो उन महिलाओं को खुश करने के लिए इस तरह के बयान और वादे होते हैं, पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि शराब का एक बड़ा आय का जरिया है, वैध और अवैध। तो इस तरह की बेईमानी पूर्ण बात जो है करने के लिए सत्ताधीश करते हैं। और ये उन्होंने जो शराब जो चलता है उसका एक नेटवर्क है कि पैसा सबको जाता है, वितरण, अवैध पैसे का वितरण होता है। इसलिए जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग जो बैठे हैं प्रभावकारी, वो लोग जो है वो कतई नहीं चाहते कि ये शराब बंद हो, ये बयानबाजी तक चले, जनता तक, जनता गुमराह करते रहो। पहली बात। दूसरी बात, आप इसका एक प्रमाण देखिए आप कि अवैध शराब और शराब बिक्री पे जितने सारे मामले आए, उन मामले पर क्या अधिकारियों पर कार्रवाई हुई? एक पूरे अधिकारी जमानत हो गई, एक दिन जेल नहीं गए वो लोग। भाई अवैध शराब बिक्री, शराब घोटाला हुआ, घोटाला कौन किया भैया? किसके दस्तखत से सब चीज, कौन था प्रमुख आदमी आरोपी? तो वो अधिकारी कैसे बच निकले? अब ये बहुत, और वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से जमानत में आ गए, जमानत ले लिए। और ये बात, उसको बचाने के लिए निचले स्तर पर जो एजेंसियां हैं, तो एजेंसी ने उनको मौका दी। क्यों दिया मौका? इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि मौका क्यों दिया। तो इससे इस खेल को पूरा समझ जाएंगे आप। तो एक जो बेईमानी पूर्ण बात है, जो वो नहीं होनी चाहिए। अब करना है या नहीं करना है, देखो समाज में शराब का आकर्षण तो बढ़ते जा रहे हैं। अब तो महिलाएं भी पी रही है, शहरों में पी रही है। आप तो अब किसी को रोक नहीं सकते। अब तो घर को रोक लो,
अपने आप को रोक लो, वो बड़ी उपलब्धि। चलिए, बेहतर बात रहा हूं तो तिवारी साहब आप कर रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं इसके पीछे। तो 1 अप्रैल से शराब महंगी होगी छत्तीसगढ़ में, सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। तमाम अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तर्क है, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि शराब की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो छत्तीसगढ़ की सहाय सरकार 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी करने वाली है। तर्क अलग अलग हैं, राजस्व भी है, पारदर्शिता भी है, और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि नशे को हतोत्साहित करने के लिए कदम है, लेकिन विपक्ष के अपने तर्क हैं। कुल मिलाकर देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो इसको लेकर राजनीति और सियासत भी देखने को मिल रही है, किस तरह और आगे जाती है, और सरकार ने तो फैसला इसको लेकर कर ही लिया है। बिग डिबेट में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।